दोस्तों, भले ही दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध हैं, लेकिन आज के वक्त में भी लड़का क्या नौकरी करता है, महीने का कितना कमाता है, उसी हिसाब से उसके रेट तय किए जाते हैं। एक तरफ जहां लड़के वाले दहेज लेना अपना हक समझते हैं, वहीं लड़की वाले लेना अपना कर्तव्य समझते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में दहेज को पाप की संख्या दी गई है। साथ ही दहेज लेने वाले और देने वाले दोनों को ही पापी बताया गया है। और अगर आपने भी कभी दहेज लिया या फिर दिया है तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद दहेज लेना या फिर देने वालों के साथ क्या क्या होता है। सबसे पहले एक उदाहरण के साथ हम आपको दहेज की भव्यता के बारे में बताते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की थी। वो कई महीनों से विवाह के सपने बुन रही थी और विवाह का दिन जब आया तो वो दुल्हन बनकर बेसब्री से अपनी बारात का इंतजार करने लगी। वो थोड़ी खुश थी और थोड़ी गमहीन थी, क्योंकि कुछ ही घंटों में शादी के पवित्र बंधन में बंधकर वो अपने घर से विदा लेने वाली थी। लेकिन दोस्तों, उस लड़की का ये इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बारात घर की चौखट तक पहुंची ही नहीं। अब आप ही सोचिए कि उस लड़की का क्या हाल हुआ होगा, क्या बीती होगी उसमें। दरअसल उस लड़की के होने वाली सास चाहती थी कि उसके बेटे को दहेज में एक चमचमाती हुई गाड़ी मिले, साथ ही 10 लाख रुपए भी नकद दिए जाएं। अब उस लड़की के पिता इतने अमीर तो थे नहीं, तो उन्होंने अपने सामर्थ्य से ज्यादा करते हुए दामाद के लिए एक बाइक खरीदी। लेकिन एक गाड़ी और साथ में 10 लाख रुपए नकद देना उनके बस के बाहर था। फिर क्या हुआ? ऐसा ही कुछ आपने अपनी आसपास की खबरों में भी कभी ना कभी तो सुना ही होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में दहेज लेना या फिर किसी की मजबूरी का फायदा उठाना एक पाप बताया गया है। दरअसल हमारे वेदों में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है और विवाह संस्कार भी इन्हीं संस्कारों में से एक है। इसी संस्कार के बाद एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन दोस्तों, आज इसी संस्कार को लोगों ने धन कमाने का धंधा बना दिया है। आज वो दौर है जब वासना, लोभ और लालच ये प्रधान बनते जा रहे हैं। रंग रूप और धन को देखकर पति पत्नी का चुनाव किया जाता है, और अगर लड़की नाटी, मोटी या फिर सावले रंग की हो तो उसे वर ढूंढने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही विवाह के वक्त उसके परिवार वालों को लड़के वालों को दहेज के नाम पर बहुत सारा धन भी देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो अगर लड़का सरकारी नौकरी करता हो या फिर अच्छा खासा व्यापार चलाता हो तो उसके घर वाले एक सुंदर और सुशील लड़की का ही चयन करते हैं। साथ ही कई लोग ऐसा घर ढूंढते हैं जिनसे उन्हें मोटा दहेज मिल सके। लोगों की इसी सोच के कारण धनपति जीवन और परिवार तो बिखरते ही हैं, साथ ही ऐसे लोगों को मरने के बाद कई सारे कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग दूसरों का पैसा लूटते हैं, अर्थात दहेज के नाम पर वधू पक्ष से ज्यादा पैसा हड़पते हैं, उन्हें धन नहीं मिलने पर विवाह ना करने की धमकी देते हैं। ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद तमीसम्र नामक नर्क में जाना पड़ता है, जहां उन्हें यमदूत रस्सी में बांधकर कोहड़े मारता है। इस दौरान अगर वो बेहोश हो जाएं तो उनके होश में आने के बाद उन्हें फिर पीटा जाता है। दोस्तों, आपने कई बार ऐसे लड़के भी देखे होंगे जो बिना दहेज के ही लड़की से विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन फिर विवाह के बाद दहेज के लिए लड़की को मारते और पीटते हैं और साथ ही उन्हें भूखा भी रखते हैं। उन पे एक तरह से इतना डरावना जुल्म करते हैं कि पूछिए मत। तो इस तरह की जो यातनाएं हैं वो उनको देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा करने वाले पति मरने के बाद अंतमस्तर नामक नर्क में रखा जाता है। दरअसल ये नर्क खास तौर पर उन पति या फिर पत्नियों को सजा देता है जो अपने पति या फिर पत्नी के साथ तभी तक रहते हैं जब तक उनके पास धन या फिर खुशी हो। इस नर्क में भी तामिस्त्र जैसी ही सजा देने का प्रावधान है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो लोग दूसरों की दौलत पर नजर रखते हैं और दहेज के नाम पर दूसरों को लूटते हैं या दूसरों की खुशियां छीनते हैं, वो भी पाप के भागीदार होते हैं। और ऐसे पापियों को मरने के बाद रोराव नामक नर्क में भेजा जाता है, जहां उन्हें सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है। आज लोगों में दहेज लेने की लालसा इस कदर हावी हो गई है कि ये लोग शादी के बाद भी पत्नी के परिवार को लूटने से पीछे नहीं हटते। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पुरुष जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म या फिर संबंध बनाते हैं और फिर दहेज ना मिलने पर उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें भी नर्क में जानवर की तरह मारा जाता है और मलमूत्र से भरे एक कुएं में धकेल दिया जाता है। वहीं जो लोग सीधे सीधे लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें सताते हैं, दहेज के नाम पर लूटते हैं, उन्हें ऐसे कुएं में डाला जाता है जहां कई खतरनाक सांप और जानवर होते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी दहेज लेने वालों को मिलने वाली यातनाओं की बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दहेज लेने वालों से बड़ा पापी दहेज देने वाले को माना गया है। और जो भी माता पिता विवाह के नाम पर अपनी बेटी का सौदा करते हैं, उन्हें भी मृत्यु के बाद नर्क में तरह तरह की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं।
गरुड़ पुराण के अनुसार जो माता पिता अपनी बेटी को बोझ समझते हैं और इस बोझ को अपने सिर से हटाने के लिए दहेज देते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद वैतरणी नदी से गुजर कर जाना होता है। तो दोस्तों, अब आपको इस समझ आ ही गया होगा कि दहेज लेना पाप है या पुण्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।